गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए अपन ने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट पढ़ लिया था, उसमें अपन विभवांतर पढ़ लिए थे। ठीक है, विद्युत विभवांतर आज पढ़ेंगे अपन। देखते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लिए थे विद्युत विभवांतर, विभवांतर पढ़ लिए थे, विभव पढ़ लिए थे। ठीक है, आज पढ़ेंगे अपन विद्युत परिपथ। क्या पढ़ेंगे? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ देखिए, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ होता है विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को। जैसे अपने घरों में अपन विद्युत सप्लाई लगवाते हैं तो लगवाने के फलस्वरूप क्या क्या किया जाता है? पहले केबल बिछाया जाता है, केबल से खंभे से आपके घरों में केबल बिछाया जाता है। केबल पे पहले मेन स्विच जानते हो, एम स्विच लगाया जाता है, फिर उसमें बल्ब पंखा जैसे जैसे सेट किया जाता है वो है बंद परिपथ। बिल्कुल क्या हो जाता है जैसे अपन को परिपथ बना रहे हैं, ये अपन ने पहले सेल जोड़ दिया, बैटरी जोड़ दी, फिर कुंजी लगा दी, फिर एमीटर लगा दिया, यहाँ से फिर धारा नियंत्रक लगा दिया, फिर ठीक है, ये पूरा एक बंद परिपथ बन जाता है। क्या बन जाता है? ये बंद परिपथ। इस पूरे बंद परिपथ को कहा जाता है विद्युत परिपथ कहा जाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना कि विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत धारा कहते हैं। सतत क्या है? यहाँ पे सतत का मतलब होता है लगातार उपकरण जुड़ना। एक जैसे कुंजी जुड़ गई, धारा नियंत्रक जुड़ गया, इसमें बैटरी जुड़ गई, बल्ब जुड़ गया, ये सतत होता है। वो सतत होकर पूरा क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, बंद परिपथ हो जाता है। सब कंप्लीट जुड़ के उसी को कहा जाता है विद्युत परिपथ। अब देखेंगे अपन नेक्स्ट विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण उपकरण। अब ये देखेंगे अपन कि विद्युत परिपथ में कौन कौन से उपकरण प्रयुक्त किए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन सेल। क्या देखेंगे? सेल को किसी ने नोट करते हैं। ठीक है, ये क्या कार्य करता है? सेल होता है जो विद्युत वाहक बल का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? विद्युत वाहक बल का, विद्युत वाहक बल का कार्य करता है। ठीक है, ध्यान रखना, सेल क्या कार्य करता है? विद्युत वाहक बल का कार्य करता है। इसको संकेत दे, इसको किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? इसका संकेत है ई। ई के द्वारा तो प्रदर्शित करते हैं इसको। ये देखो, ये सेल या बैटरी का संकेत है। ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं अपन कुंजी। क्या देखेंगे? कुंजी। आपको पता है कुंजी का क्या कार्य होता है? कुंजी का कार्य होता है परिपथ को चालू तथा बंद करने का कार्य किसका होता है? कुंजी का होता है। ठीक है, तो कुंजी का कार्य क्या होता है? स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने का कार्य किसका होता है? कुंजी का होता है। तो स्विच ऑफ और एक स्विच ऑन। ठीक है, ऑफ का मतलब बिल्कुल खाली रहता है, ऑन का मतलब उसमें एक प्लग लग जाता है। ठीक है, प्लग होता है यहाँ, स्विच ऑन हो गया। ठीक, कुंजी का कार्य क्या है? स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने का कार्य, यानी परिपथ को बंद तथा चालू करने का कार्य है कुंजी का होता है, और विद्युत वाहक के लिए कार्य सेल का होता है। आगे देखिए, कुंजी हो गया, सेल हो गया। अब देखते हैं धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक, ठीक है।
धारा नियंत्रक क्या किया, धारा नियंत्रक के द्वारा इसको आरएच के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है, आरएच धारा नियंत्रक। इसके द्वारा धारा के मान को, इसके द्वारा धारा के मान को नियंत्रित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। ध्यान रखना, धारा के मान को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, धारा नियंत्रक के द्वारा। इसका देखो संकेत, यदि परिपथ में धारा का मान ज्यादा हो जाता है तो उसको कम कौन करता है, धारा नियंत्रक। यदि कम होती है तो धारा नियंत्रक उसको बढ़ा देता है, ठीक है। इसका संकेत देखिए, इसका संकेत इस प्रकार होता है, इसको बोला जाता है आरएच, ठीक है, धारा नियंत्रक। अब देखते हैं एमीटर। एमीटर को तो जोड़ते हैं, एमीटर के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, इसके द्वारा विद्युत धारा ज्ञात की जाती है, इसके द्वारा विद्युत धारा, इसके द्वारा विद्युत धारा का मान ज्ञात किया जाता है, का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मान ज्ञात करते हैं। इसको कौन से क्रम में जोड़ते हैं, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0। एक आदर्श एमीटर, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। क्या होता है, 0। क्या होता है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। इसका जो संकेत, इसका संकेत होता है ऐसे, ए मीटर को ये ऐसे दर्शाती है, माइनस ये प्लस, ठीक है, ये इसका संकेत होता है। आगे देखिए, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर देखिए। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को डिनोट करते हैं V से। अब देखो, वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज ज्ञात किया जाता है, परिपथ में वोल्टेज को ज्ञात किससे करते हैं, वोल्ट मीटर के द्वारा। वोल्टेज को मापने का कार्य, मापने का कार्य किसका होता है, वोल्ट मीटर को होता है, वोल्टेज को, ठीक है। ध्यान रखना, वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। ध्यान रखना कि विद्युत परिपथ में काम आने वाले महत्वपूर्ण उपकरणों में से एकमात्र वोल्टमीटर ऐसा है जिसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और बाकी को श्रेणी क्रम, ठीक है। इसको समांतर क्रम में, समांतर क्रम को बोला जाता है पार्श्व क्रम, ठीक है, पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। इसको समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। इसका देखो, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, अनंत होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, कितना होता है, अनंत। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है। और इसका संकेत देखिए, इसका संकेत होता है V, जैसे कैसे लिख देते हैं, ये माइनस सिरा, ये प्लस सिरा, ठीक है। ये तो वोल्टमीटर ये दिया, एक बात ध्यान रखना, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, एमीटर का 0 होता है। इसको श्रेणी क्रम में, इसको समांतर क्रम में, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, पण इंपॉर्टेंट है ओम का
का नियम, ओम का नियम, ये ऐसा टॉपिक है जो किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। यहाँ से क्वेश्चन होते हैं, ओम का नियम पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसको आप इम्पोर्टेंट लगा के पढ़ना अच्छी तरीके से। यहाँ से हर बार कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे विभवांतर पूछ ले, विद्युत धारा पूछ ले, आर पूछ ले, ठीक है। ध्यान रखना। ओम का नियम क्या कहता है, देखिए कोई चालक तार है, यदि चालक तार का जैसे मान लो ये कोई बंद परिपथ है, ये चालक तार बंद परिपथ, ठीक है। मैंने इसका टी यानी तापमान, टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया, इसका कांस्टेंट नियत कर दिया। क्या कर दिया मैंने, इस चालक तार का मैंने टी नियत कर दिया, टी मींस टेम्परेचर यानी तापमान नियत कर दिया। तो ये चालक तार है, चालक तार का मैंने टी नियत कर दिया, तो चालक तार के सिरों पर क्या उत्पन्न होगा, V, V मींस विभवांतर। जो विभवांतर उत्पन्न होगा तो आपको पता होना चाहिए V उत्पन्न हो रहा है तो I उत्पन्न होगा, ठीक है। ध्यान रखना, I मींस विद्युत धारा, यानी जो चालक तार के सिर पर विभवांतर उत्पन्न होगा, जो बहने वाली इसमें धारा होगी उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। अर्थात हम कह सकते हैं V किसके समानुपाती होगा, I के, ठीक है। देखिए यदि किसी चालक का ताप नियत करने पर, यदि किसी चालक का ताप नियत करने पर चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। ओम का नियम यही है, यदि किसी चालक का ताप नियत कर दें तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही ओम का रूल है, ठीक है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी प्रकार से थ्योरी से पूछ लिया जाता है या न्यूमेरिकल से पूछ लिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात V समानुपाती I, अर्थात हम कह सकते हैं V समानुपाती I। यहाँ V क्या है, यहाँ V विभवांतर है और I क्या है, यहाँ I यहाँ विद्युत धारा है, ठीक है। I विद्युत धारा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये किसका सिंबल है, ये है एक नियतांक है, इसको हटाएंगे यहाँ से, ये समानुपाती का चिन्ह है, इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ एक नियतांक लग जाता है R, क्या लगेगा R। अभी हटाएंगे इसको, अर्थात V बराबर R I। यहाँ R क्या है, R चालक का प्रतिरोध नियतांक, ठीक है। यहाँ पर जो R है चालक का प्रतिरोध नियतांक है, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाए हमने R लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये तुम्हारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो समीकरण 1 हो गया, ये V क्या है, यहाँ विभवांतर है, R क्या है, प्रतिरोध है, I क्या है, विद्युत धारा I है। यहाँ से अपन R निकालना चाह रहे हैं, R निकालोगे तो क्या हो जाएगा, I कहाँ जाएगा तुम्हारा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और V कहाँ चला जाएगा तुम्हारा ऊपर, ये दूसरा सूत्र हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये सेकंड सूत्र हो गया। यहाँ से R भी निकाल सकते हो, V के विभवांतर अपॉन विद्युत धारा, ठीक है। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन I भी निकाल सकते हो, I इक्वल टू, I निकालोगे तो R कहाँ जाएगा तुम्हारा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और V कहाँ चला जाएगा तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, ये तीसरा सूत्र हो गया। तो किसी न किसी, या तो आपको प्रतिरोध पूछेगा तो V देगा, I देगा, मान रख देना। V दे तो डायरेक्ट R को I को गुणा कर देना। यदि I आपको ज्ञात करना है तो V में R लगा देना, ये मान देगा आपको, ठीक है। देखिए
देखिए अभी जो जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं 10th में, इस बार ये क्वेश्चन पढ़ा था, प्रतिरोध पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, प्रतिरोध पूछ रहा था। तो वो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। क्या है देखिए, प्रतिरोध पूछा गया है उसमें। देखिए क्या है, किसी विद्युत बल्ब को, क्वेश्चन देखिए जानदार क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब को, किसी विद्युत बल्ब को, किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से, वोल्ट के स्रोत से जोड़ने, स्रोत से जोड़ने पर उसमें 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो विद्युत बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है। यदि आपको अंक नहीं आता है तो इसको आप कर सकते हो। इसमें शक्ति और पूछा गया है, 2 क्वेश्चन है इसमें, शक्ति और पूछा गया है। शक्ति में आपको पढ़ाया नहीं, जो कार्य ऊर्जा शक्ति चलेगी उसमें बताएंगे, ठीक है। तो यहां से आप क्या ज्ञात कर रहे हो, तुम्हारे को प्रतिरोध क्या क्या दिया गया है, गिवन देखो आपको क्या क्या दिया गया है। आपको दिया गया है v कितना दिया गया है आपको, 220 लिख दो। आपको एम्पियर i विद्युत धारा दे रखी है 0.5 वोल्ट दे रखा है, ये एम्पियर दे रखा है, ठीक है। आपको r ज्ञात करना है, r मींस प्रतिरोध। हम जानते हैं उनके नियम से, v बराबर क्या होता है, i r होता है। क्या ज्ञात करना है, r ज्ञात कर रहा है, तो i कहां जाएगा नीचे और v कहां चल जाएगा ऊपर। तो v कितना दे रखा है तुम्हारे को, v 220, तो v की जगह 220 लिख दो। i कितना दे रखा है 0.5, चलो मान ही तो रखना है, और क्या करना है, इस पॉइंट को हटा दीजिए, यहां क्या लगा दिया आपने, 0 लगा दिया। अब भाग दे रहे इसमें 5 का, 5 चौक 20, 4 बार गया, 2 बच गए, फिर 2 इधर 5 चौक 20, ये लो यहां से आ गया। r बराबर आ गए 440 ओम। यहां मात्रक जरूर लगाना ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, ठीक है, ध्यान रखना। ओम का सिंबल ये 3 नंबर फ्री के है ना, फ्री के तो ले लेना, फ्री के तो क्या दिक्कत है। अब यहां से मान लो अपन को i निकाले, यहां से r को निकाल लिया, r कितना आ गया 440 आ गया। अब यहां से मान लो i को मैं छुपा दूं, तो तुम i निकाल सकते हो, i का मान ये यही आएगा। तो i भी निकाल सकते हो, तुम मान लो 220 नहीं, तुम आपको दोनों मान दे दे तो यही आएगा। 220 निकाल के देखना, कोई भी एक राशि छुपा देना, दो आपको देगा, 2 राशि आपको देगा, i दे देगा, r दे देगा, v पूछ लेगा, ठीक है। तो आप इसको करना, ठीक है। आगे देखिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं। एक क्वेश्चन और करवाते हैं। किसी विद्युत मीटर की कुंडली का प्रतिरोध, देखिए क्वेश्चन है, किसी विद्युत हीटर कुंडली का प्रतिरोध, किसी विद्युत हीटर कुंडली का प्रतिरोध दे रखा है तुम्हारे को 100 ओम है। कितना ओम है 100, प्रतिरोध 100 ओम है, 100 ओम है, तो 220 वोल्ट के स्रोत से, 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी विद्युत धारा
उत्पन्न होगी। ये क्या क्या दे रखा है आपको, पहले लिखो क्या क्या दे रखा है। गिवन देखो क्या क्या दे रखा है आपको। आपको प्रतिरोध दे दिया R कितना 100 ओम दे रखा है, ठीक है ये लो। आपको V दे दिया 220 वोल्ट, ठीक है। क्या ज्ञात करना है तुम्हारे को, I चलो क्या करना है, सूत्र लगाओ। V बराबर क्या होता है, I R होता है। I निकालना है, I निकालोगे R कहां जाएगा नीचे, V कहां चल ऊपर है, ठीक है। तो V की जगह 220 तो रख दो 220 V की जगह। R कितना दे रखा है तुम्हारे को 100, ये 0 से 0 काट दो, I निकालना है। तो I निकालो कितना, V 22 में 10 का भाग दोगे तो पॉइंट लग जाएगा 2.2। जब 10 का भाग दोगे तो 2.2 एम्पियर, ध्यान रखना मात्रा मत भूलना। 2.2 एम्पियर इसकी विद्युत धारा उत्पन्न होगी। समझ में आ गया, कुछ नहीं किया आपने, ये फ्री के नंबर है। फ्री के नंबर ओम का नियम लगा, V बराबर I R। क्या पूछ रहा है, V दे दिया, R दे दिया, I पूछ रहा है तुम्हारे को। अब यहां से तुम कुछ भी निकाल सकते हो, R निकाल सकते हो। R को छुपा देना यहां से, R को छुपा देना, V का I का मान रख देना, R निकल जाएगा, ठीक है। कोई सी राशि निकाल लेना, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन प्रतिरोध, हो गया तुम्हारा ओम का नियम। अब ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और जहां नहीं समझ में आए तो अपन नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करें। थैंक्स, धन्यवाद।